नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 7 नवंबर मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी की कैंडमोर। श्रीगंगानगर विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर तक नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद मंगलवार को नॉमिनेशन की जांच का काम पूरा हो गया है। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से आस्था रहेजा के 3 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। डॉक्टर हरीश रहेजा की पत्नी ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। आस्था रहेजा ने आप पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल किया था। सिंबल के अभाव में उनके पर्चे खारिज कर दिए गए। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से जितेंद्र मोहन कामरा का कांग्रेस पार्टी की ओर से दाखिल एक नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। राजस्थान विकास पार्टी के प्रत्याशी सुनील कुमार का पर्चा भी खारिज कर दिया गया है। सुनील कुमार के नामांकन पत्र में 9 ही प्रस्तावक थे। नामांकन पत्र में 10 प्रस्तावक देने होते हैं। जांच में कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी, भाजपा के जयदीप पहाड़ी, बसपा के परमानंद जैन, निर्दलीय करुणा चांडक, आपसे डॉक्टर हरीश रहेजा, निर्दलीय रजनेश गोयल, विशाल सिल्लू, अरुणा चांडक, जगदीश ठाकुर, राधेश्याम, मृदुल कामरा, अजय चांडक, हरीश कपूर, निर्दलीय मधुसूदन बिहानी, निर्दलीय जितेंद्र को मोहन कामरा के नामांकन सही पाए गए हैं। अब 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस की दर्जनों टीमें श्रीगंगानगर शहर में गश्त और नाकाबंदी में जुटी हैं। इसके बावजूद अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। जवाहरनगर पुलिस ने लग्जरी थार जीप में अवैध पिस्तौल लेकर घूम रहे एक आरोपी को दबोच लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। हवलदार अब्दुल जब्बार ने धानक मोहल्ला निवासी अभिषेक तंवर पुत्र सुशील धानक को दबोचकर उसके कब्जा से 32 बोर देसी पिस्तौल बरामद किया। उसकी जीप को सीज कर दिया गया है। हवलदार ने बताया कि आरोपी अभिषेक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ धारा 307 में 3 और 1 मारपीट का मुकदमा दर्ज है। आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड दरियाफ्त किया जाएगा। दीपावली का पर्व इस बार 12 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन इस दिन पूजन दोपहर 2:45 बजे के बाद ही हो पाएंगे। पिछले वर्ष में बड़ी कंपनियां सुबह से पूजन करवाने के बाद कर्मचारियों को अवकाश देती हैं, लेकिन इस बार 2:45 बजे के बाद ही पूजन हो सकेंगे। इससे पहले चतुर्दशी तिथि होने से दिवाली पूजन करना उचित नहीं होगा। इससे पहले 10 नवंबर से धनतेरस और रूप चतुर्दशी की तिथियां भी 2 दिनों में बंटी रहेंगी। धार्मिक मामलों के जानकार अलग अलग पंचांग के अनुसार अलग अलग समय बता रहे हैं। इनमें महज 2 से 5 मिनट तक का अंतर है। इसी तरह धनतेरस 10 नवंबर को दोपहर 12:40 के बाद शुरू होगी, यानी इस समय के बाद ही खरीदारी करना शुभ होगा। वहीं त्रयोदशी तिथि 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक होगी। इसके बाद रूप चतुर्दशी 11 नवंबर दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 12 नवंबर को दिवाली के दिन 2:45 बजे तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि होने से इस दिन 2:45 बजे के बाद दिवाली मनाई जाएगी। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अंकुर मिगलानी ने कहा है कि जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर के आसपास के गांवों, चकों और ढाणियों को शहरी मूलभूत सुविधा मिलेगी। उन्होंने इलाके के चहुमुखी विकास अपने विजन को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समस्त राजस्थान के लिए विजन 2030 का जो सपना देखा है उसे श्रीगंगानगर में भी साकार करना है। विजन 2030 के तहत इस इलाके के लोगों ने जो सुझाव सरकार को दिए हैं उसके अनुरूप विकास कार्य करवाए जाएंगे। मिगलानी ने मंगलवार सुबह विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सघन जनसंपर्क किया। रायसीनगर विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। उपखंड कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी भारती फुलफकर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सीता शर्मा व तहसीलदार जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में नाम निर्देशन की जांच शुरू की गई। विधानसभा चुनाव में कुल 18 नामांकन प्राप्त हुए हैं। कुछ प्रत्याशियों द्वारा 2-2 आवेदन भी किए गए हैं। श्रीकरणपुर में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता अभियान में बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा उपखंड कार्यालय से जागो निकाली गई। जागो में बाल विकास परियोजना के पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं रंगीले लिबास धारण कर शामिल हुई। जागो का विधानसभा की पर्यवेक्षक डॉक्टर करुणा कुमारी, संपर्क अधिकारी प्रीति गर्ग, निर्वाचन पदाधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी, उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, सहायक निर्वाचन अधिकारी पदमपुर पूनम कंवर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में लघु उद्योग भारती की SM पावर किंगडम रिको इंडस्ट्रियल एरिया में हुई बैठक में व्यापारियों ने व्यापार से संबंधित समस्याओं पर विचार किया। बैठक में भारतीय किसान संघ जोधपुर प्रांत के सह संगठन मंत्री हेमराज ने विचार व्यक्त किए। बैठक में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान पर चर्चा हुई।
सूरतगढ़ शहर में बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था से आम लोग आहत हैं। मुख्य बाजार से राहगीरों का पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ने में दुकानदार भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। वे अपनी दुकानों से ज्यादा सामान तो फुटपाथ पर सजा लेते हैं। कहने के तो यहाँ ट्रैफिक जाब्ता मुख्य चौराहे पर रहता है, लेकिन फुटपाथ पर हुए कब्जे उन्हें नजर नहीं आते हैं। शाम के वक्त त्रिमूर्ति मंदिर से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर जाम की स्थिति रहती है। अगर किसी यात्री को रेलगाड़ी पकड़नी हो तो उसे समय से आधा घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है। रायसेनगर में आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर अनूपगढ़ जिला पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मॉडिफाइड डीजे पर जहां कार्रवाई की जा रही है, वहीं प्रशासन द्वारा आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मॉडिफाइड डीजे बजाया गया। इस दौरान बाजार के मुख्य मार्गों से यह मॉडिफाइड डीजे गुजरा। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि चुनावी आचार संहिता की पालना में जिला पुलिस द्वारा जहां एक और मॉडिफाइड डीजे पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं यहां प्रशासन खुद ही इस तरह के डीजे बजाने की छूट दे रहा है। गतसिंहपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना पदमपुर द्वारा उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में स्वीप गतिविधियों के तहत जागो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी हरबंस सिंह, तहसीलदार पूनम कंवर, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय के स्टाफ एवं महिला पर्यवेक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गतसिंहपुर में विधानसभा आम चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नगर पालिका में रंगोली व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी राजेश गोठवाल, कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी गोपाल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता शैलेंद्र कुमार, जसवीर सिंह मौजूद रहे। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आमजन से अपील की। मोरजंड खारी में पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मोरजंड खारी द्वारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयुर्वेद आहार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर मोहित अरोड़ा, निदेशक डॉक्टर पल्लवी अरोड़ा, प्राचार्य डॉक्टर वासुदेव पारिक, डॉक्टर कुलदीप आहूजा तथा मुख्य अतिथि गुरमीत महल उपस्थित थे। मेले में महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा बनाए आहार व्यंजनों का अतिथियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। श्रीगंगानगर शहर की पुरानी आबादी के खटीक मोहल्ला में स्थित डिस्पेंसरी में मंगलवार को शुगर बीपी जांच शिविर लगाया गया। इसमें 100 से ज्यादा रोगियों की जांच हुई। डिस्पेंसरी के अमीचंद गोस्वामी ने बताया कि सुबह से डिस्पेंसरी में लोग शुगर और बीपी की जांच के लिए पहुंचने लगे। इन लोगों ने शुगर बीपी की जांच के साथ स्वास्थ्य से जुड़े अन्य परामर्श भी लिए। डिस्पेंसरी में अमीचंद गोस्वामी ने बताया कि कैंप माह में एक बार डिस्पेंसरी में लगाया जाता है। दीपक बेचकर दूसरों के घरों में रोशनी करने वाले कुंभकारों की जिंदगी अब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रह गई है। ये लोग दीपक बना तो रहे हैं, लेकिन डिमांड घटने से अब उन्हें ये ज्यादा फायदा नहीं दे पाते हैं। करीब 1200 रुपए तक में मिट्टी लदी ट्रॉली खरीदने के बाद इस पर लगने वाले मेहनत और रंग करने में लगने वाले वक्त की तुलना करें तो इससे मिलने वाला लाभ बहुत ज्यादा नहीं है। कुंभकार अनिल कुमार बताते हैं कि उनका परिवार पिछले कई साल से शहर के मटका चौक पर दीपकों का बिजनेस करता है। 10 साल पहले तक जहां पूरे शहर में दीपावली पर करीब 10 लाख मिट्टी के दीपक की खपत होती थी, वहीं अब यह आधी ही रह गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।